कर्क राशिफल फरवरी माह 2025 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि के जातकों की अगले एक महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना बेहद खास है, क्योंकि बहुत जल्दी ही अब आपकी राशि में शनिदेव की ढैया की समाप्ति होना है। और शनिदेव की ढैया की समाप्ति का मतलब होता है कि अब आपके जीवन में कुछ बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अवसर क्यों प्राप्त होंगे? क्योंकि फरवरी के महीने में बृहस्पति और मंगल ये दोनों ग्रह वक्री से मार्गी होंगे। वक्री ग्रह जब होता है तो निश्चित रूप से आप समझिए कि वक्री होने का मतलब होता है कि वो सूर्य की ऊर्जा से बहुत दूर चला जाता है। तो जब ऊर्जा की कमी होती है तो वो अपने ऊर्जा की ओर वापस आता है। तो जिस तरह से ग्रहों के अंदर ऊर्जा की कमी होती है, वैसे ही कर्क राशि में ढैया के माध्यम से जीवन में जो अशांति थी, जीवन में जो असंतुष्टि थी, असफलता थी, उनको बदलने का एक समय जो होता है वो फरवरी का महीना आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। फरवरी के महीने के अंदर ये दोनों ग्रह मंगल और गुरु वक्री से मार्गी होंगे और मंगल और गुरु दोनों ग्रह आपके जीवन में बेहद सकारात्मक फल को देने वाले होते हैं। बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और मंगल ग्रह आपके बौद्धिक विकास, संतान और आपके काम करने के तौर तरीकों के कारक ग्रह होते हैं और आपके कैरियर के एक तरह से वो स्वामी होते हैं। तो मंगल ग्रह का वक्री होना थोड़ा सा आपके काम के अंदर कमी करना और मंगल ग्रह का मार्गी होना आपके काम के अंदर तेजी ले आना, इस तरह के तमाम बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव इस माह में आपके जीवन में होंगे, जिसकी आपको सटीक पूरी विश्लेषण पूरे एक महीने की बताने वाले हैं। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप देखें और इसे समझें। केवल आपको अपने जीवन के रहस्यों को समझना जरूरी है। जब आप अपने जीवन के रहस्य को जान जाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने में स्वयं सक्षम हो जाते हैं। आपको फिर किसी मार्गदर्शक की, किसी गाइडर की जरूरत नहीं पड़ती है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर करें और आप कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखें। इससे प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। शनिदेव आपके राशि से ठीक 8वें घर में विराजमान है और अब वो बहुत जल्दी ही मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। तो जैसे ही मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन से ढैया समाप्त हो जाएगी। यदि कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमें समय से पहले ही अवगत होने लगता है, हमें महसूस होने लगता है, हमारे मन में, हमारी आत्मा में एक सकारात्मक विचारधारा बढ़ने लगती है। तो फरवरी का पूरा महीना एक सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए आपके लिए सहयोगी है और सकारात्मक कार्यों को शुरू करने के लिए भी ये महीना आपके लिए विशेष कल्याणकारी है। सेहत स्वास्थ्य की यदि बात करें तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त रहने वाले हैं। थोड़े से लिक्विड इन्फेक्शन इत्यादि से अपने आप को बचा के रखें और आप अपने मन को जितनी ज़्यादा शांत रखेंगे उतनी बड़ी आपको इस महीने में सफलता मिलने वाली है। मानसिक शांति का आपको अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी होंगे, लाभस्थ गोचर कर रहे हैं। बड़ी आमदनी आपको होना है और यदि बड़ी आमदनी होना है तो फिर आपको बड़ी आमदनी के हिसाब से ही अपने बड़े बड़े विचार को आगे बढ़ाना होगा। यानी कि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं आपके जो कार्य हैं, उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपको संकल्पित होना पड़ेगा। बृहस्पति के मार्गी होने से आप देखेंगे कि आपके बौद्धिक विकास में आपको सहयोग मिल रहा है। यदि विद्यार्थी हैं, पढ़ लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आपके स्किल्स को, आपके
पढ़ने लिखने के तौर तरीकों में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव करेंगे। कोई नया कोच आपको मिल सकता है, कोई नया गाइडर आपको मिल सकता है, जो आपके जीवन को तेज गति से आपके शिक्षा में विकास करने की ताकत देगा। संबंध रिश्तों को लेकर के भी आप जो परिवर्तन बदलाव करने जा रहे थे, वो परिवर्तन बदलाव आपके लिए ठीक हैं या नहीं, इस चीज की आपको समझ आएगी। पुराने जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों से ही आपको पुनः दोबारा एक बार फिर से लाभ मिलना शुरू होगा। अपने काम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकें, इसे समझने की ताकत बृहस्पति के मार्गी होने से आपको मिलेगी और नए कार्यक्षेत्रों से जुड़ने का एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। संबंध रिश्तों को लेकर के दाम्पत्य जीवन की पूर्ण सुख को प्राप्ति करने के लिए 4 फरवरी के बाद ये समय बेहद शानदार रहेगा। नए संबंध रिश्ते जुड़ सकते हैं इस माह में। अविवाहितों के लिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं, या कोई ऐसी बातचीत आपके जीवन में हो सकती है जो बातचीत आपके लिए आपके पूरे जीवन को सेट कर सकता है। नए कारोबार व्यापार का भी शुभारंभ 12 फरवरी से पहले यानी कि 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य देखेंगे तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा, जब बुधादित्य योग आपके सप्तम भाव यानी कि व्यापार हाउस में बनेगा और व्यापार हाउस पर पहले से ही बृहस्पति की मार्गी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। जब आप कुछ करना चाहते हैं और आपको 10 लोग आके आपके उस कार्य के लिए सहयोग करने लगे, तो आप समझिए कि आपका निर्णय बिल्कुल ठीक है और आप जो करने जा रहे हैं वो आपके लिए विशेष कल्याणकारी है, क्योंकि पूरी दुनिया उसमें आपको हेल्प करती है। तो आपका एक सकारात्मक विचार इस समय में बना रहना चाहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप सकारात्मक विचारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपको बड़ी सफलता इस माह में अवश्य मिलेगी। मंगल के मार्गी होने से आपके करियर कार्यक्षेत्र में कई तरीके की डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। कर्क राशि वालों को इस माह में नौकरी के अंदर बड़े परिवर्तन बदलाव होते हुए दिखने वाले हैं। पुराने जॉब को आप क्विट कर सकते हैं, नए जॉब में आप जुड़ सकते हैं। प्रशासनिक पदों पर जाकर के काम करने की आपकी इच्छा है तो आपको प्रशासन सरकार से जुड़ने की ताकत मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब जैसे महत्वपूर्ण कार्य इस माह में आपके संपन्न हो जाएंगे और इस महीने में आप देखेंगे कि आपकी आमदनी भी थोड़ी सी बेहतर होगी। आमदनी जब आदमी की बेहतर होती है तो उससे आदमी अपने पुराने लेन देन को खत्म करता है, यानी कि बड़े कर्जों का समापन करने का समय होगा। इस माह में आप देखेंगे कि आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे। लंबे समय से जो इंस्टॉलमेंट आप भर रहे थे, इस माह में उस इंस्टॉलमेंट की एंड हो सकती है। जब आपकी देनदारी खत्म होती है तो निश्चित रूप से आप फाइनेंशियली धीरे धीरे सुदृढ़ होते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। शुक्र और राहु की युति आपके भाग्य में बना रहेगा, तो शुक्र आपके एक तरह से सुख सुविधाओं के ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शुक्र आपके जीवन में नई वाहन, नए घर में गृह प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण कार्य और बैंक बैलेंस, माता लक्ष्मी की अपार कृपा ऐसे समय में होता है जब चतुर्थेश भाग्य में गोचर करता है और उच्च राशि का होकर के गोचर करे। तो ये अपने आप में बेहद शानदार शुभ अवसर की तरह आपके जीवन में फरवरी के महीने को आप निर्धारित कर सकते हैं। शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी ही अब मीन राशि में गोचर करेंगे। तो 7.5 शनि की जो ढैया आपके ऊपर चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी और शनि की ढैया समाप्ति का मतलब होता है कि अब आपके भाग्य में एक नई ताकत, ऊर्जा का संचार होने वाला है। भाग्य आपका बलवान होगा, अपने इष्ट पर आपका विश्वास बढ़ेगा, पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ आपकी केमिस्ट्री में सुधार होगी, पिता के साथ आपका आपसी जो तालमेल है वो बेहतर होगा और पैतृक विरासत का आपको आने वाले समय में मजबूत लाभ मिलने वाला है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी के महीने में कई प्रकार के शुभ समाचार प्राप्त करने वाला समय आप इसे मान सकते हैं। भाग्य में राहु जब गोचर करता है तो कई बार व्यक्ति को अपने भाग्य से असंतुष्टि होती है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यानी कि पूरे फरवरी के माह में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
ये द्वादशाक्षर महामंत्र है। इस मंत्र का आप रोजाना यदि जप करना शुरू कर दें तो आपके जीवन में निगेटिविटी से आप अपने आप को मुक्त करेंगे और आपके जीवन में बड़े से बड़े समस्या का समाधान इस द्वादशाक्षर महामंत्र से आपके जीवन में 100% होने वाला है। इस महीने का एक सबसे बड़ा उपाय के रूप में इस मंत्र को आप ले सकते हैं। अपने बारे में और विशेष विश्लेषण जानना चाहते हैं, जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान चाहते हैं, या जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, कारण क्या है उसे जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी वर्ड डिटेल्स आप लिख करके भेजें। नंबर आपको, व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर ये नंबर हमारे इस वीडियो में चल रहा है, आप वहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं और अपने डिटेल्स को हमारे पास तक भेज सकते हैं। बदले में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर दीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और जय श्री राम आप कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि जय श्री राम लिखने से प्रभु श्री राम की कृपा हमारे ऊपर बन जाती है और हमारे बड़े से बड़े बिगड़े कार्य उससे बनने शुरू हो जाते हैं। नकारात्मक से सकारात्मकता का बढ़ावा होने लगता है। प्रभु श्री राम की कृपा सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।